Hello everyone, I am Dr. Ashish Kant Chaudhary. Today's topic is Tribal Territories, Module 7, Lecture 1. In this topic, we know about Indian territories. Those are tribal communities, don't have specific features. However, there are the areas with high concentration of tribal population. These regions are often referred to as tribal belt or scheduled tribes area. इस पीपीटी में हम जनजातीय क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आदिवासी या जनजातियों द्वारा जहाँ पे निवास किया जाता है और जो उनके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का मुख्य स्रोत जहाँ होता है। ये क्षेत्र आमतौर पर नगर या इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से बिल्कुल अलग होते हैं और ज़्यादातर ग्रामीण या अवधारणात्मक भूमि पर स्थित होते हैं, यानी इनका अपना कोई स्थान नहीं होता है। इन क्षेत्रों की समाज में अक्सर संगठनात्मक संरचना, रहन सहन की विशेष प्रथाओं, विशेष सामाजिक रीति रीतियों इत्यादि से ये सब अलग अलग रहते हुए भी एक साथ रहने का प्रयास करते हैं। We know that India is our motherland and it is the home to large number of the indigenous or native inhabitants who are normally called tribes. The term tribes originated from the Latin word tribus. They are also known by the name Adivasi in India. A tribe possesses certain qualities, certain features that make it is a unique culture, social and political entity. हम कह सकते हैं कि जो ट्राइबल हैं, जिनको कि आदिवासियों के नाम से भी भारत में कहा जाता है, उनका एक यूनिक कल्चर होता है, उनका एक सोशल रहन सहन होता है, उनकी एक पॉलिटिकल एंटिटी होती है जो कि इस समाज में या भारत में एक विशेष स्थान रखते हैं। जनजातीय क्षेत्र पारंपरिक रूप से स्वदेशी समुदायों द्वारा कब्जा किया गया है। ये लोग उपयोग की जाने वाली या दावा की गई पैतृक भूमि को या पैटर्नल प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं। ये क्षेत्र केवल फिजिकल स्टेटस नहीं या भौतिक स्थान इनका नहीं है, बल्कि उन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है जिन्हें स्वदेशी लोगों ने पीढ़ियों से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के साथ इस भूमि को या इस एरिया को डेवलप किया है। इन स्वदेशी समुदायों के अस्तित्व और पहचान के लिए स्पेशल इकोसिस्टम होता है, स्पेशल इनको रिसोर्स दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि उनका स्थान बहुत ही पवित्र है। ये कम्युनिटी एक अपने आप में विशेष स्थान रखती है, क्योंकि इन लोगों के जो टेरिटरी की बात होती है, इन लोगों के लैंड का जो इम्पोर्टेंस है, उसका समाज में एक विशेष स्थान है और ये उसका अपने जीवन के साथ गहरा महत्व रखते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये इनके केवल जीविका के साधन नहीं है, बल्कि उनकी विरासत, उनकी परंपरा और उनके रिचुअल, स्पिरिचुअलिटी के जो थॉट्स हैं, उसका सिंबल है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक आधार बनता है। ये स्वदेशी समुदाय के साथ साथ पारस्परिक संबंध भी बनाए रखते हैं, खुद को मालिकों के बजाय भंडारी के रूप में देखते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी मानते हैं। इसी कारण ट्राइबल सोसाइटी का जो क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र की विरासत को मेंटेन करने के लिए, अपने
रहन सहन को जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए वो इसके साथ जुड़ जाते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि मालिक बनकर काम करें तो वहाँ मालिक बनकर काम करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है कि नहीं हम एक सर्वेंट या भंडारी के रूप में काम करेंगे तो वहाँ वो भी बन जाते हैं, जिससे इनका जो ट्राइबल टेरिटरीज है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी के लिए। इन कंक्लूजन वी कैन से ट्राइबल टेरिटरीज represent not only physical space but also the heart and soul of the indigenous community. Understanding their significant and historical context of land, it is essential for acknowledge the different types struggles, different type approaches, different types quality of indigenous people in reclaiming their right and powers. Tribal communities in India behind designated territories. जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ भारत में है वो एक ऐसी कम्युनिटीज़ है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग क्षेत्र में हुआ है। उनका कोई अपना एक स्पेसिफाइड एरिया नहीं है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेपरेट अक्रॉस इंडिया बट देयर कन्फंट्रेशन इज यूनिफॉर्म। वो कहीं पे भी रहते हैं लेकिन अपने कम्युनिटीज़ के बिलीफ को, वैल्यू को, उसको यूनिफॉर्मिटी बनाए रखते हैं। हाई डेंसिटीज एरियाज, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दोज आर द इम्पॉर्टेंट बेल्ट फॉर द ट्राइबल और दे आर related to the high densities areas. Administration. Tribal areas fall under the administration of the respective states they are located. गवर्नमेंट भी प्रयास करती है कि इस एरियाज को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल रेगुलेशंस हैं वो प्रमोट किया जाए। भारत में ट्राइबल कम्युनिटीज़ से रिलेटेड जनजाति समुदाय पूरे भारत में पाई गई है और ये पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि जहाँ पे भी ये कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को विशेष तरह का प्रोटेक्शन दिया गया है जिससे कि वो अपने आप के प्रोटेक्ट कर सकें और साथ ही साथ अपने रूल रेगुलेशन, बिलीफ, वैल्यू एडिशन, इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकें। अंडरस्टैंडिंग ट्राइबल बेल्ट। ट्राइबल बेल्ट जो है वो हर तरह से डेवलप नहीं है, बल्कि वहाँ की आबादी के हिसाब से वहाँ गवर्नमेंट धीरे धीरे प्रयास कर रही है कि उनको मेन स्ट्रीम के साथ अटैच किया जाए और उनके एरिया को डेवलप किया जाए। हर बेल्ट की अपनी एक विशेष सांस्कृतिक और लैंग्वेज की पहचान है जिसके बेसिस पर वो वहाँ सरवाइव करने का प्रयास करते हैं। ट्राइबल बेल्ट जो है वो उनके पॉपुलेशन को समझने के लिए जनजातीय बेल्ट को एक आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इनका अपना कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी अलग अलग है। कुछ मामलों में इन बेल्टों में वहाँ रहने वाले जनजातीय समुदायों के पावर, परंपरा, रिचुअल, सिक्योरिटी ये सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसके कारण उनको मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ने में आसानी होती है। इसलिए कुछ ट्राइबल बेल्ट में गवर्नमेंट ने प्रयास किया है कि उन बेल्ट्स को एक स्पेशल पावर दिया जाए, जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे वन धन विकास निगम आदि महोत्सव इत्यादि टाइप के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिससे जो ट्राइबल टेरिटरीज में डिफरेंट टाइप्स के लोग रह रहे हैं वो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ सकें और मेन बेल्ट के साथ जुड़ सकें। बिहाइंड टेरिटरीज रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल राइट्स। ट्राइबल सोसाइटी की कोई स्पेशल परिभाषा नहीं है और समस्त ट्राइबल सोसाइटी को भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट
के तहत डिफाइन किया गया है और उसमें बताया गया है कि शेड्यूल 5 में जो भी कम्युनिटीज आती हैं वो सभी के सभी शेड्यूल ट्राइब्स माने जाएंगे। इनका उद्देश्य ट्राइबल सोसाइटी को एम्पावर करना और उनकी सोसाइटी को एक न्याय संगत रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन सोसाइटी के साथ मिलकर भागीदारी करने का मौका देना है, जिससे कि वो अपने आप को उनके बराबर समझ सकें। साथ ही साथ भारतीय समुदाय की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ट्राइबल टेरिटरीज के जो डिफरेंट हेरिटेज है, जो डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट फंक्शंस है, उनको एक विरासत के रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उनको बढ़ाया जाए। फीचर्स ऑफ ट्राइबल टेरिटरीज, these are the very important feature for the tribal territories. First point is related to the paternal and traditional land. जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ प्रॉपर्टी ट्रेडिशनल और पैटर्नल बेसिस पर ट्रांसफ़र होता रहता है और इन भूमियों पर पीढ़ियों दर पीढ़ियों उनका ही निवास रहता है और उन एरिया में रहने वाले रिसोर्सों का यूटिलाइजेशन भी वो ही करते हैं और वो उसको छोड़कर आगे इम्प्रूव नहीं करते हैं या आगे बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनकी जीवन शैली की आधारशिला बन गई है। स्पिरिचुअल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दे आर बिलीव योर spirituality. They try to save your cultural significance और ये एरियाज उनको पारंपरिक ज्ञान जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी एजुकेशनल नॉलेज ट्रांसफ़र होता रहता है, जिससे कि इस स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल सिग्निफिकेंस को उन्हें मेंटेन करने में आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। जनजातीय क्षेत्र अक्सर बायोडाइवर्सिटी के रूप में बड़ा ही पॉपुलर होता है, क्योंकि जो क्षेत्र होते हैं वो पौधों और जानवरों की प्रजातियों की एक श्रृंखला को वहाँ पर आश्रय देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल टेरिटरीज होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एक हॉट स्पॉट के रूप में पॉपुलर होता है, साथ ही साथ वो इकोलॉजिकल के रूप में भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि ये टेरिटरीज एक इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के लिए भी और उनकी सोसाइटी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिसोर्स बेस्ड फॉर लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग, These are the important feature for the tribal territories, क्योंकि ये तीनों इनके आजीविका का एक इम्पॉर्टेंट साधन है और सदियों से इस इकोलॉजिकल सिस्टम में रहते हुए वो इसी को अपना लाइवलीहुड का एक ऑप्शन बना लिए हैं, जिससे कि वो वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और ये सारे के सारे मेथड्स या सारे के सारे स्किल विदाउट एजुकेशन वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते रहते हैं। लीगल रिकॉग्नाइजेशन एंड लैंड राइट इश्यूज, इट इज ए आल्सो इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ट्राइबल टेरिटरीज बिकॉज गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोवाइडेड डिफरेंट टाइप्स लीगल रूल्स एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट टाइप्स राइट्स with the help of the Ministry of Tribal Affairs, with the help of the TriFed and with the help of the other constitution. We can say understanding these features is crucial for recognize the unique role that tribal territories play in the indigenous areas, respecting indigenous land right, promoting conservation efforts and supporting indigenous initiative are essential steps towards fostering sustainable development and ensuring the continued tribal territories and the communities that depend on them.
challenges facing tribal territories. There are some challenges are facing by the tribal territories. First point is land encroachment and displacement. It is very important point and very popular in market. जनजातीय क्षेत्रों को अक्सर सरकार, निगम या गैर स्वदेशी व्यक्ति, निवासी सभी बाहरी तत्वों द्वारा इनके लैंड का इंक्रोचमेंट किया जाता है या डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, जिसके कारण उनको अपनी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकजुटता और पारंपरिक आजीविका उनकी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी है। इसी तरह रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द ट्राइबल टेरिटरीज। जो फॉरेस्ट हैं उनकी कटाई होती है और उनके संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जिसके कारण इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, जिससे उनका जो ट्रेडिशनल थॉट्स है, ट्रेडिशनल बिलीफ है, ट्रेडिशनल स्किल्स है, वो खतरे में पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, it is also important challenges those are facing by the tribal territories. जलवायु परिवर्तन ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए या इस समाज में रहने के लिए हमको हर तरह से क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और हमको अगर एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप करना है तो ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। लैक ऑफ लीगल रिकॉग्नाइजेशन एंड सिक्योर लैंड टेन्योर, कई जनजातीय क्षेत्रों में कानूनी मान्यता और सुरक्षित भूमि यानी जो लैंड ट्राइबल टेरिटरी को दिया गया है उनको उस भूमि का परमानेंट उनके नाम से नहीं है, क्योंकि कभी भी कहीं पर भी कोई आकर उनकी भूमि को हड़पता है, विवाद करता है, मनमाने तरीके से उनके सेंसिटिविटी को प्रॉब्लम देता है, जिससे कि वो लोग सामाजिक, आर्थिक और सेल्फ डिपेंडेंसी में उनके प्रॉब्लम आती है। कन्फ्लिक्ट विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरेस्ट, कभी कभी ट्राइबल टेरिटरी को ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो गवर्नमेंट और निजी हितों के साथ संघर्ष हो रहा है, जिससे कि उनका भूमि अधिकार या रिसोर्स मैनेजमेंट या डेवलपमेंट इन सब से रिलेटेड चीज़ों को समस्याएं आ रही है, जिससे कि उनका ट्राइबल टेरिटरीज सिस्टमेटिक ढंग से डेवलप्ड होना चाहिए, वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस require comprehensive strategy that priorities indigenous right, environmental conservation and sustainable development, because if we protect and resolve these challenges they can develop, they can participate between our societies. Legal framework and land right. For the promoting tribal territories, there are the lot of the legal framework and land right. First is the international instrument. यूनाइटेड नेशन ने ट्राइबल टेरिटरीज के लोगों को एक मान्यता दी है और उनके लैंड को, उनके एरिया को, उनके रिसोर्सों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अधिकार दिया है और ये बताने का प्रयास किया है कि अगर उनके एरियाज, उनके लैंड और उनके रिसोर्सों का अगर कोई मिस यूज कर रहा है या बिना उनके परमिशन के काम कर रहा है तो वो उसके लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल डिफरेंट टाइप के लीगल फ्रेमवर्क जो हैं या लैंड राइट्स हैं उनके थ्रू अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लैंड राइट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राइट एक्ट, नेटिव टाइटल लॉ, पूरे ग्लोबल में ट्राइबल टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हर देश ने एक विशेष प्रकार का एक्ट बनाया है जिससे कि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके लैंड से रिलेटेड अधिकार को उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके। जैसे कि अफ्रीकी देशों में
लैंड से रिलेटेड रूल बना है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में भी लैंड से रिलेटेड रूल बना है। इम्पोर्टेंस ऑफ द लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर इंडिजीनियस लैंड टेन्योर। वन अधिकार नियम या भूमि अधिकार नियम, ये कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनसे कि इंडिजीनियस लैंड टेन्योर को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो उनका भूमि अधिकार नियम है उसके द्वारा बताया जाता है कि ये भूमि पे आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने लोकल कल्चरल हेरिटेज को या लोकल कल्चरल एक्टिविटी को या लोकल स्किल्स को रख के आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं या कोई भी बिजनेस कर सकते हैं जिससे कि आप मेन स्ट्रीम के लोगों के साथ जुड़ सकें। चैलेंजेज इन इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्समेंट, सरकार ने इन चैलेंजों को, इनसे रिलेटेड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स का इम्प्लीमेंट किया है और डिफरेंट टाइप्स की सुख सुविधा प्रोवाइड की है जिससे कि ये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें और अपने अधिकारों को जानें और समझें। मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस ऑफ ट्राइबल टेरिटरीज, with the help of the management and local governance, they can provide it and develop different types activities, traditional governance system and decision making. We know that indigenous people have their own traditional governance system and decision making process that are deeply rooted in their cultural value, that are rooted in their customs and practices. These systems are based on principle of different tribal traditional view, tribal traditional beliefs. हम कह सकते हैं कि जो ट्राइबल टेरिटरीज के ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो उनके एरिया में ही मिलेगा और वो उसके थ्रू प्रयास कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कि इस ट्राइबल टेरिटरीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें। रोल ऑफ इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन एंड लीडरशिप, रिगार्डिंग दिस गवर्नमेंट आल्सो established different type indigenous institution and provided different leaders. They can protect their rules, they can protect their regulations. Community based resource management practices, indigenous communities practices offer different type communities based resource management which is collective efforts, which is focus on sustainability, which are intergenerational equity. It means वो अपने मैनेजमेंट सिस्टम को जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को सिखा के आगे बढ़ाते हैं जिससे कि उनका मैनेजमेंट और गवर्नेंस दोनों का दोनों मेंटेन रहे। कलेक्टिव अप्रोचेस with the help of the co-management and governments and NGO. Co-management with governments and NGO, it increase different type models, या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट प्रयास करती है कि कुछ मॉडल्स डेवलप करे जिसको वो ट्राइबल टेरिटरीज के साथ मिलकर उसको डेवलप करने का प्रयास करे जिससे कि उनके ट्राइबल टेरिटरीज में अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजों को रिजॉल्व कर सके और उनमें जो डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी है उसको सोसाइटी में ला सके जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एंटरप्रेन्योरशिप को, अपने कल्चर को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। केस स्टडीज ऑफ ट्राइबल टेरिटरीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ट्राइबल टेरिटरीज। मसाई मारा, ये केन्या के रहने वाले हैं जो कि मसाई लोगों का घर होता है जो सदियों से ट्रेडिशनल रूप में पशुचारण का ही अभ्यास करते हैं और वो जानते हैं कि हमको अपना लैंड का मैनेजमेंट कैसे करना है, हमको अपना कल्चरल हेरिटेज को कैसे सेव करना है, हमको अपने जीव को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और मसाई समुदाय के सहयोग से वो अपने ट्रेडिशनल गवर्नेंस को, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को
दोनों को मेंटेन करते हैं। सेकेंड इज अमेजन वर्षा वन, अमेजन रेन फॉरेस्ट दैट इज अवेलेबल इन ब्राज़ील। ब्राज़ील के अमेजन में कायोपे जैसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो वहाँ फॉरेस्ट एग्रीकल्चर या सेलेक्टिव लॉगिंग या फायर मैनेजमेंट जैसे डिफरेंट टाइप्स परमानेंट लैंड मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल टेक्निक्स जानते हैं, जो कि एक दूसरे को जनरेशन टू जनरेशन बताते रहते हैं, जिससे कि वो अपनी ट्राइबल टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करते हैं। रेडवुड नेशनल एंड स्टेट पार्क दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक संयुक्त राज्य अमेरिका में रेडवुड नेशनल और स्टेट पार्क है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। और वहाँ के लोग यूरोक और टोलोवा, डीनी और अन्य जनजातियाँ हैं जो वहाँ के बेस्ट मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं, जो अपने ट्राइबल टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिशनल स्किल्स एंड with the help of the eco-available different methods in his her societies. Next and last is Arnhem land that is available in Australia. उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहेम लैंड मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि ट्राइबल टेरिटरीज से रिलेटेड है, जो ये बताने का प्रयास करता है कि आप ट्रेडिशनल टेक्निक से या आपकी सोसाइटी में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के तरीकों से आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने फॉरेस्ट को, आप अपने फीलिंग को, बिलीफ को जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हुए उसको ग्रोथ कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ टेरिटरीज, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय एम्ब्रेसिंग ए होलिस्टिक अप्रोच to sustainable development that integrate livelihood, conservation and cultural preservation. Tribal territories can maintaining their education, unique identity and connection to the land. It is our responsibility to empowering indigenous community through education, through healthcare and socio-economic development, fosters self-determination and ensuring a more equitable and sustainable future for all. ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ट्राइबल टेरिटरीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अगर ये नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में ये एक क्षेत्र हमसे दूर हो जाएगा, जो कि एक समाज में ग्लोबल मार्केट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ट्रेडिशनल एंड डिफरेंट टाइप्स यूनिक स्किल्स. Conclusion. In last, we can say the protection and sustainable management of tribal territories, it is essential not only for indigenous people but for the well-being of humanities and the planet as whole. By upholding indigenous land rights, supporting sustainable development and promoting cultural heritage, we can work together to build a more equitable, inclusive and environmentally sustainable future for the generation to come. In last, we can say tribal territories represent more than just geographical boundaries. They are the heart and soul of the indigenous people across the global. क्योंकि ये दोनों के दोनों, हम और ट्राइबल टेरिटरीज दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं अगर हम सब उनको प्रमोट करें और ट्राइबल टेरिटरीज को प्रयास करें कि उनको ट्रेडिशनल नॉलेज, उनके कल्चरल हेरिटेज को अडॉप्ट करने का हमारे अंदर भी इच्छा है. थैंक यू.